So let's continue with the question answers. Question number 5th. What were the major beliefs and practices of Sufis? हाँ जी बेटा. Yes. Okay. हाँ जी अर्शिया. Yes, ma'am. The major beliefs of the Sufis were that our heart can be trained to look at the world in a different way, and this can be done by using zikr, or as we also say, by chanting the name of the god that we're devoted towards. Their practices were that they rejected outward religiosity. They emphasized love and devotion to the god and compassion towards all fellow human beings. They propagated strict monotheism, or as you can also say, loving only one God, and they used to practice simplified devotion. Yes. So इसमें भी हमने 2 हेडिंग्स ही बनाने हैं. एक में हम बताएंगे उनके बिलीव्स और दूसरे में बताएंगे प्रैक्टिसेस. बिलीफ मतलब उन्होंने किस किस चीज की प्रीचिंग्स की. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास. आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो. फर्स्टली saints, these Sufi saints, they rejected the outward religiosity. They emphasized love, devotion to God. They emphasized on compassion to all fellow human beings. They propagated submission to one God or strict monotheism. They rejected idol worship. है ना. It means Sufism. Sufism भी लिख सकते हो या Sufis भी लिख सकते हो. Sufism, it rejected idol worship and it simplified rituals into collective prayers. They also developed holy law, Sharia. तो ये सारे क्या हो गए उनके beliefs. ठीक है. इन beliefs के बाद फिर आप इसमें जो सेकेंड हेडिंग बनाओगे वो बनाओगे उनकी प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो प्रैक्टिसेस में हम इसमें क्या लिखेंगे. प्रैक्टिसेस में जैसे कि वो ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग करने के लिए हमने क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है. इलेबोरेटेड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अब कौन कौन से ट्रेनिंग के मेथड्स हैं. जिक्र, ये भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि दैट हार्ट कैन बी ट्रेन्ड. सो दे बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेन्ड. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. जिक्र, कंटेम्पलेशन, साम, राग्स, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स. तो ये सारे क्या है उनके मेथड्स. लेकिन इसमें एक चीज क्या आपने जो मेन लिखनी है कि दीज ऑल मेथड्स, ठीक है, these all different methods of training, they should be used under the guidance of a peer or master. ठीक है. ये चीज. अब 2 हेडिंग्स आपके पास हो गए. फर्स्ट बिलीव एंड देन सेकेंड प्रैक्टिसेस. ठीक है. और ये सारी प्रैक्टिसेस किसके गाइडेंस में करनी चाहिए. ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और ए पीर. सो क्लियर बेटा. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think many teachers rejected the prevalent religious beliefs and practices? कि जितने भी उस टाइम के हम कह सकते हैं कि टीचर्स थे, है ना, उन्होंने रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया. हाँ जी. यस यस रितिशा. हाँ जी. Bondage can be broken if approached God with devotion. They believed in equality of God and want to break the evils of the society. Okay. Yes, anyone else who will add point to this? हाँ जी. अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है. देखो क्वेश्चन है कि जितने भी टीचर्स थे, अब टीचर्स उस टाइम पे हमने किसके, कौन से टीचर्स की बात की है. हमने इसमें सूफीज की बात की है, हमने इसमें डिफरेंट सेंट्स की बात की है ना, इनकी बात की है. तो ये सारे कौन थे, टीचर्स ही थे जो आगे प्रीचिंग्स कर रहे थे, जो आगे आइडियाज दे रहे थे, है ना, जो आगे टीचिंग्स कर रहे थे. तो ये सारे क्या थे, अलग अलग टीचर्स जिन्होंने खुद भी सैल्वेशन ली और दूसरों को भी सैल्वेशन के लिए एक डिवोशनल पाथ दिखाया. सो वो सारे टीचर्स जिनकी भी हमने बात की, many teachers they rejected
सारे नहीं, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था उसके अगेंस्ट भी थे कई, है ना. सो मेनी टीचर्स दे रिजेक्टेड द प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. तो उस टाइम पर पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ थे क्या, है ना, कि जो उस टाइम पर प्रिवेलेंट थे, प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, वो क्या थे. हाँ जी, क्या थे प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, पहले ये बताओ. अब रिलीजियस, उस टाइम पर रिलीजियस बिलीफ्स और फिर प्रैक्टिसेस, है ना. तो प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीफ कौन सी थी. हाँ जी अर्शिया. The ancient religious beliefs followed caste system, that the higher caste would get more privileges, and some of the rulers would only do the rituals by themselves and not allow the common people to join them. Yes. अब इसमें रिलीजियस बिलीफ्स में क्या, उसमें उस टाइम पर कास्ट सिस्टम भी था, है ना, कास्ट सिस्टम भी था. प्रैक्टिसेस में कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था, है ना. आउटवर्ड हम प्रैक्टिसेस, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया था सूफिज्म में आया था, दे रिजेक्टेड द आउटवर्ड रिलीजियसिज्म, है ना. आउटवर्ड रिलीजियस मतलब कि जो बाहरी दिखावा था, ये वर्ड काफी बार आया है चैप्टर में, कि उन्होंने जो भी बाहरी दिखावे थे ना इन सबको, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म हो गया या ये जो भी दिखावे थे, इन सबको उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया. ठीक है. तो ये जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी थी, आउटवर्ड मतलब जो हमें बाहरी बाहरी दिख रहा है, तो इजी वर्ड कर लो, आउटवर्ड प्रैक्टिसेस, आउटवर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, कि किसी भी रिलीजन की जो बाहरी दिखावे की प्रैक्टिसेस है. ठीक है. तो ये सारी क्या थी उस टाइम पर, प्रिवेलेंट. अभी हमने बात की ना प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, तो अब हमें पता है कि ये थे उस टाइम पर प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस, कि पर्टिकुलर कास्ट के कुछ लोग रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते थे, या कुछ बाहरी हम दिखावे के लिए कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे. और लोअर कास्ट के लोग जो थे, दे वर नॉट अलाउड, है ना, उनको अलाउ ही नहीं था टू परफॉर्म द रिचुअल्स और टू द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, है ना. तो ये चीजें उनको अलाउड नहीं थी. तो अब इन सबको क्या किया टीचर्स ने, क्या किया, क्रिटिसाइज. अब क्रिटिसाइज क्यों किया, है ना, अब ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब इसको क्यों क्रिटिसाइज किया. पहले क्या आपने बताया कि देवर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन. अब कास्ट सिस्टम है, लोअर कास्ट को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना. तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. हाँ जी, और इसमें क्या पॉइंट ऐड करेंगे. हाँ जी अर्शिया. The new teachers thought that outward practices were not a way to attain salvation, and they were just a show. Yes, एक तो इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना. इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है. ये सारी क्या है इसमें कमियां. दे क्रिटिसाइज ऑल द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दीज रिलीजन. जितनी भी इसमें शॉर्ट कमिंग्स थी ना, उन शॉर्ट कमिंग्स को क्या किया इन्होंने, क्रिटिसाइज किया. पहली डिस्क्रिमिनेशन हो गई. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इससे सोसाइटी में क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिवीजन हो रही थी सोसाइटी में. इट we can say it promoted the division in society, so that is why they criticize it. Then they wanted and they were against this outward practices of religion, because with true love and devotion they can find the God, है ना. So only true love and devotion, उन्होंने इस चीज को फोकस किया कि no need to perform these outward practices, only true love and devotion you can
find or you can achieve the salvation. 2 पॉइंट्स हो गए. इसके बाद और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, that they want to create a peaceful and equal society, so that is why they criticized it. ठीक है, कि वो एक पीसफुल सोसाइटी, एक इक्वल सोसाइटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे. They want to establish a peaceful, equal society, so that is why they criticized all these prevalent religious beliefs. Clear? Any doubt कि आपने इसको कैसे लिखना है? ठीक है. I have one more point. हाँ जी, which point बेटा? Ma'am, some of the previous religious beliefs had a rule that people must leave their homes in order to attain salvation, and the new teachers did not believe in Yes. that, and they wanted people to be responsible. Yes. So this is also one of the outward practices of religion, that they want, they have to leave the house. So renunciation, उसके लिए हमने word use किया था, है ना, कि renunciation. So उन्होंने जो कई टीचर से, तो उन्होंने क्या कहा, नो नीड. ठीक है, नो नीड रिनंसिएशन, रिनंसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टे एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो, कि जो पेन में है उनकी हेल्प करो. गुरु नानक देव जी ने भी यही आइडिया दिया था, है ना, कि जो पेन में है उनकी हेल्प करो, हाउस होल्ड में ही रहो. और जो वीर वैष्णवास थे उन्होंने भी यही आइडियाज दिया था. ठीक है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि नो नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. नो नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. यू कैन स्टे इन अ हाउसहोल्ड, डू you can say any advantageous job, and then help others also who are in need. Clear? Okay. So now the next question. What are the major teachings of Baba Guru Nanak? Guru Nanak Dev Ji की teachings. हाँ जी, हाँ जी हिमांशी, keep your video on बेटा. Okay, दृष्टि, हाँ जी बोलो बेटा. Yes, ma'am. The major teachings of Baba Guru Nanak were: he emphasized the importance of the worship of one God. He insisted that caste, creed, or gender was irrelevant for attaining liberation. His idea of liberation was not that of a state of inner bliss, but rather the pursuit of active life with strong sense of social commitment. He himself used the terms Nam, Dan and Isnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship. Yes. तो इस यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. यू कैन राइट एनीवन. Importance of one God, no relevance of caste system, then idea of liberation, no need to leave home, then term Nam, Dan and Ishnan, then its meaning, the meaning of Nam, Dan and Ishnan, then the term teachings remembered as नाम जपना, कीर्त करना, वर्ण चकना, ये भी उनकी teachings. फिर उसका meaning, है ना. Then he promoted the idea of equality. और इसी के साथ जो हमने डिस्कस किया था कि they can live in household, no need to renounce the world, तो वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. जैसे आइडिया ऑफ लिबरेशन तो है ही है, इसको और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो. द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ ना, परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ मीन्स दैट यू कैन स्टे इन हाउस होल्ड बट विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन फंड्स ऑफ फॉलोअर्स. ठीक है, वो लाइंस इसके साथ आप ऐड कर सकते हो. तो अब ये टीचिंग्स हो गई. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं. वैष्णवास, यस, वीर शैवास और सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. अब 2 यहाँ पे बताए गए हैं. फॉर ईदर वीर शैवास या सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस अबाउट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, कि उनका कास्ट के लिए एटीट्यूड क्या था. ठीक है, किसका, वीर शैवास का या सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र का. हाँ जी,
So what was their attitude towards the caste? मोस्टली जो पॉइंट हमने रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस में डिस्कस किए हैं ना, उनमें से ही कई पॉइंट इसमें भी आ जाएंगे. हाँ जी बेटा. Yes, any other student? Raise your hand beta. The points we have already discussed ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमने कास्ट के बारे में डिस्कस किया. That was somewhere related to the religious belief है ना, तो उस वो पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हो. हिमांशी, your video is not on बेटा. हाँ जी हिमांशी. हाँ जी जसलीन बोलो बेटा. Yes, ma'am. Both the Vaishnavas and the saints of Maharashtra were against the caste system. They did not believe in performing outcast rituals. They believed in equality. They were totally against that only the people of higher caste or the kings could perform the rituals. Yes, good. तो इसी में भी हमने यही बताना है कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा था, डिवीजन क्रिएट कर रहा था सोसाइटी में, इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा था सोसाइटी में. सो दे वांट अ इक्वल सोसाइटी, दे वांट अ पीसफुल सोसाइटी वेयर ऑल पीपल कैन लिव विद ईच अदर इन हार्मनी, है ना. सो दैट इज व्हाई दे वर अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम. क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो अगेंस्ट थे के फेवर में थे, क्वेश्चन में नहीं बताया ना. उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि डिस्कस देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड क्या था. दे वर अगेंस्ट. एक पॉइंट तो आपका यही बन गया है ना, कि दे वर नॉट फेवरिंग दिस कास्ट सिस्टम, दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. और क्यों थे वो भी हमने बता दिया. और वो क्या करना चाहते थे, वांट टू क्रिएट अ पीसफुल एंड इक्वल सोसाइटी, वो भी हमने बता दिया. ठीक है, तो मोस्टली पॉइंट्स जो सेम ही है, बस रिलीजियस बिलीफ का, रिचुअल्स का पॉइंट इसमें नहीं आएगा बस, है ना. वो बाकी वो चीज डिफरेंट है. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई. कि जो मीराबाई की मेमोरीज हैं वो ऑर्डिनरी लोगों ने क्यों प्रिजर्व करके रखी हैं. हाँ जी हिमालय बोलो बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, Mirabai was a Rajput princess married to the royal family of Mewar, but she had no interest in worldly affairs. She was a devotee of Krishna and wrote poems and lullabies for him. Her devotion to her deity was supreme, hence she left the royal palace and began to lead simple life with ordinary people. सो बेटा क्वेश्चन क्या था हिमालय, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. Ma'am, how do you think ordinary people preserve the memory of Mirabai? Yes. तो why do you think, आपको क्यों लगता है कि मीराबाई की मेमोरीज को जो ऑर्डिनरी पीपल थी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है. एक सबसे पहले तो वो राजपूत प्रिंसेस थी, है ना, रॉयल फैमिली से रिलेटेड थी. तो जो राजा महाराजा की कहानियां थी वो तो लोगों को वैसे ही पता होती है ना. ऑर्डिनरी लोगों के बारे में चाहे लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन अगर राजा की फैमिली में कुछ भी हो रहा है ना तो वो सब लोगों को पता ही होता है कि राजा की फैमिली में क्या चल रहा है. सो कोई ऑर्डिनरी वो नहीं थी वुमेन. सो शी वाज अ प्रिंसेस, सो दैट इज व्हाई. एंड उसके बाद उसकी जो मेमोरी में शी वाज आल्सो अ डिवोटी ऑफ कृष्णा की भी डिवोटी थी, है ना. और उसने, हम कह सकते हैं कि काफी सॉन्ग्स भजन्स भी लिखे जो कि लोकल लैंग्वेज में, जो कि बाकी लोग जो थे वो काफी टाइम तक उसको गाते रहे. तो वो भी तो प्रिजर्व करके रखी हुई है, उसकी लाइफ भी और उसकी राइटिंग्स भी. ठीक है, तो इसके भी बस आपने इतने से पॉइंट्स ही बताने. ठीक है, एनी अदर डाउट. तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है. तो यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? तो अब ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक भी कंप्लीट है.
So first, let me know that how many of you they like traveling to different places. क्योंकि घूमने का शौक तो सभी को होता है ना. So how many of you they like traveling? और उनको अगर ट्रेवल करना अच्छा लगता है तो कहाँ कहाँ पे अच्छा लगता है? ठीक है, where they like to travel, which places they like to travel, कौन कौन सी जगह पे वो जाना चाहते हैं? Any student who want to share their ideas? कि अगर अभी तो चलो नहीं जा सकते, लेकिन जब भी छुट्टियां होंगी, जब आपको अलाउ होगा जाना. ओके, हाँ जी दृष्टि. मैम hilly areas और desert areas like राजस्थान. ओके, या हिली एरियाज में जाना है ना, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है. अभी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो हम बाहर नहीं निकलते हैं ना, वहां पे हम ठंडी हवा का मजा लेने जाते हैं. ओके, और ड्राई डेजर्ट एरिया में जाना है, तो डेजर्ट एरिया का मौसम कैसा होता है? बहुत गर्म होता है ना. यहाँ पे भी जब गर्मी होती है तब हम बाहर नहीं निकलते, और वहां पे इतनी गर्मी में भी हम इंजॉय करते हैं, है ना. तो अब ये क्या है कि अब हर एक एरिया, अब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम कौन से एरिया में रह रहे हैं? हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, है ना. अब आपको लगता है कि जो हिली एरियाज में रह रहे हैं या जो प्लेन एरियाज में रह रहे हैं या फिर जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, सबकी लाइफ एक जैसी है? हाँ जी अर्शिया. नो मैम. तो कैसे कुछ डिफरेंट हो सकता है उनकी लाइफ में? जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं प्लेन एरियाज में, कुछ हिली एरियाज में रह रहे हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं. The first factor is the slope. The second factor is the climate and the weather, and easy availability of food and water. For example, in hilly areas, to just reach for the water or the food or यस, मतलब हिली एरियाज में जाएंगे. अगर हम हिली एरियाज में जाते हैं या डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो मे बी हमें वहां पे सभी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल ना हो जो हमें यहाँ प्लेन एरियाज में हो रहे हैं, है ना. तो जैसे आपने ज्योग्राफी में आई थिंक किया भी था, लाइफ इन माउंटेनियस रीजन एंड लाइफ इन डेजर्ट एरिया, व्हाई माउंटेन्स आर यूजफुल, व्हाई प्लेन्स आर यूजफुल, है ना. ये क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने. तो माउंटेन्स में नो डाउट हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, बट लाइफ इज नॉट एज कंफर्टेबल एज इन प्लेन एरियाज. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मतलब ये सब कुछ हमारे लिए, अगर हमने कुछ भी काम करना है ना, कोई भी जॉब करनी है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन माउंटेनियस रीजन में जाएंगे वहां पे लिमिटेड ऑप्शंस होंगी, या हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे वहां पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगी. एक ये चीज भी होती है, ठीक है. तो अब जो हमने ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी अर्षा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, सो अब जो हमने ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लाइफ इन, मतलब हम वहां के लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. कहाँ के लोगों की? लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. लाइफ ऑफ पीपल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. अब ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं. याद है इन वर्ड्स के बारे में कि हमने ये पढ़े थे? हाँ जी, सो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस. तो यहाँ पर ये जो हमारी लाइफ है इसमें कि ह्यूमंस का अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, मतलब जो यहाँ पे ह्यूमंस है उनका एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा. ट्रॉपिकल एरियाज में एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, सब ट्रॉपिकल एरियाज में एनवायरमेंट डिफरेंट होगा. हाँ जी, एनीवन? तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वर्ड्स, ये थोड़ा सा रिमाइंड करके आना कि हमारी अर्थ में यहाँ पर अगर इक्वेटर है तो हमने अर्थ को कितनी जोन्स में डिवाइड किया. आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ. अर्थ को हमने कितनी जोन्स में डिवाइड किया था और उसमें से ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है, ठीक है.
सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है, और फिर हम इसकी यहाँ पे देखेंगे कि हमने इनकी लाइफ के बारे में करना है, और हम एक दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे, एक दो रीजन्स का, एरियाज का एग्जाम्पल लेंगे, और फिर वहां पे उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपने अब रीड करके रखना है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करके रखना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की एरिया कहाँ पे है। अगर यहाँ पे इक्वेटर है तो इक्वेटर में हमने अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो जोन्स कौन सी हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करके रखना, बाकी हम डिस्कस करेंगे।